थार के तपते रेगिस्तान से लेकर अरब सागर की नमक भरी हवा तक भारत की तीनों सेनाएं थल, वायु और नौसेना एक साथ मैदान में उतरने वाली हैं। नाम है त्रिशक्ति ज्वाइंट एक्सरसाइज और जगह पाकिस्तान की सरहद के एकदम पास। कहते हैं यह अब तक का सबसे बड़ा वॉर गेम होगा, सर क्रीक से लेकर जैसलमेर तक फैला हुआ। लेकिन सवाल है, इस अभ्यास का असली मकसद क्या है? और पहली बार तीनों सेनाओं को साथ लाने के पीछे भारत का संदेश क्या है? भारत के पश्चिमी सीमा पर युद्धाभ्यास ने पाकिस्तान में डर का माहौल बना दिया है। भारत की तैयारियों को देखते हुए इस्लामाबाद ने अपने कमांडो और ठिकानों को हाई अलर्ट पर रखा है। खासकर सर क्रीक, सिंध, कराची क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इस पूरे सैन्य अभ्यास का इलाका लगभग 500 किलोमीटर लंबा और 100 किलोमीटर चौड़ा है। पश्चिमी सीमा का वो हिस्सा जहां सर क्रीक गुजरात में अरब सागर से जुड़ता है और उत्तर में जैसलमेर के पास थार रेगिस्तान खत्म होता है, यानी अरेबियन सी से लेकर डेजर्ट तक। एक ही थिएटर में तीनों सेनाओं की संयुक्त तैयारी। इस क्षेत्र में पाकिस्तान की सीमा बेहद नजदीक है और यही वजह है कि यह अभ्यास सिर्फ ट्रेनिंग नहीं बल्कि रोकथाम का प्रदर्शन है। रक्षा सूत्रों के मुताबिक इस ड्रिल का मकसद है किसी भी संभावित टू फ्रंट वॉर के लिए तैयार रहना, तटीय और रेत वाले इलाकों में संयुक्त ऑपरेशन की प्रैक्टिस करना और दुश्मन को एक साफ संदेश देना। भारत तैयार है हर मोर्चे पर। इस अभ्यास में शामिल होंगी भारतीय थल सेना यानी कि आर्मी, वायुसेना यानी कि एयरफोर्स और नौसेना यानी कि नेवी। तीनों सेनाएं एक साथ। आर्मी की तरफ से आएंगे मर्चेंडाइज्ड इन्फेंट्री, आर्टिलरी, एयर डिफेंस यूनिट्स और आर्मर्ड रेजिमेंट्स। एयरफोर्स देगी एयर कवर, एयर डिफेंस और फाइटर बॉम्बिंग सपोर्ट, जबकि नेवी तटीय इलाकों में सर्विलांस और समुद्री हमलों की सिमुलेशन करेगी। यानी ये होगा एक ज्वाइंट थिएटर लेवल एक्सरसाइज जहां तीनों सेनाएं एक साथ प्लानिंग, टारगेटिंग और एग्जीक्यूशन करेंगी। दशहरा के मौके पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सर क्रीक इलाके का दौरा कर भारतीय सैनिकों के साथ शस्त्र पूजा की थी। उस वक्त राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए साफ तौर से कहा कि अगर सर क्रीक इलाके में कोई नापाक हरकत की तो पाकिस्तान का इतिहास और भूगोल फिर से बदल जाएगा। 1965 के युद्ध में लाहौर का उदाहरण देते हुए केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को हिदायत दी थी कि कराची का रास्ता भी सर क्रीक से होकर गुजरता है। 1965 में पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ जंग की शुरुआत सर क्रीक इलाके से की थी, लेकिन बाद में मुंह की खानी पड़ी। भारत पाक सीमा का ये पूरा इलाका कई मायनों में बेहद संवेदनशील है। सर क्रीक ये वो दलदली इलाका है जहां से समुद्री घुसपैठ की कोशिशें कई बार पकड़ी गई थी। रण ऑफ कच्छ और भुज, यहाँ 1965 के युद्ध में दोनों देशों में जबरदस्त लड़ाई हुई थी। जैसलमेर सेक्टर 1971 के युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को यहाँ कड़ी शिकस्त दी थी। अब जब तीनों सेनाएं फिर से इसी रूट पर अभ्यास कर रही हैं, तो ये पाकिस्तान को एक सीधा संदेश है। अगर इतिहास दोहराया गया तो भारत हर दिशा से जवाब देने के लिए तैयार है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के सर क्रीक इलाके में दिए गए बयान से पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। आनंद फानन में पाकिस्तानी नेवी चीफ ने विवादित सर क्रीक इलाके का दौरा किया और 3 होवरक्राफ्ट को यहां तैनात किया है। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तानी नौसेना प्रमुख एडमिरल नावेद अशरफ ने सर क्रीक की फॉरवर्ड पोस्ट का दौरा किया। इस दौरान अशरफ ने सर क्रीक से लेकर बलूचिस्तान के जीवानी तक पाकिस्तानी संप्रभुता की रक्षा का दम भरा। साथ ही पानी और जमीन पर दौड़ने वाली होवरक्राफ्ट बोट्स को भी पाकिस्तानी नौसेना को सौंपा। पाकिस्तान ने यह होवरक्राफ्ट इंग्लैंड से खरीदी है। इस अभ्यास में सिर्फ सैनिक ही नहीं बल्कि नई टेक्नोलॉजी और हथियार सिस्टम भी टेस्ट किए जाएंगे, जैसे लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर LCH प्रचंड, तेजस फाइटर जेट्स, पिनाका, मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम, ड्रोन्स और AI बेस्ड टारगेटेड ट्रैकिंग सिस्टम और नौसेना की P-81 मार्टाइन सर्विलांस एयरक्राफ्ट। यानी ये सिर्फ युद्धाभ्यास नहीं बल्कि भारत की आत्मनिर्भर शक्ति का प्रदर्शन भी है।
इतिहास में पहली बार तीनों सेनाएं इस तरह की एक ही ऑपरेशनल थिएटर में एक साथ वॉर ड्रिल कर रही हैं। यह अभ्यास दिखाता है कि अब भारत की रक्षा नीति सेक्टर वाइज नहीं बल्कि जॉइंट वॉर थिएटर पर आधारित है, जहां थल, जल और नभ तीनों एक साथ हमला करने और बचाव करने में सक्षम है। सर क्रिक से जैसलमेर तक गूंजेगा एक ही संदेश, एक भारत, एक मिशन, एक शक्ति। दुश्मन चाहे समंदर से आए या रेत से, भारत अब हर मोर्चे पर तैयार है। साथियों, आजादी के 78 साल बीत जाने के बावजूद सर क्रिक इलाके में सीमा को लेकर एक विवाद खड़ा किया जाता है। भारत ने कई बार बातचीत के रास्ते इसका समाधान करने का प्रयास किया है, मगर पाकिस्तान की नीयत में खोट है, उसकी नीयत साफ नहीं है। जिस तरह से हाल में पाकिस्तान की फौज ने सर क्रिक के सटे इलाकों में अपना मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया है, वह उसकी नीयत बताता है। साथियों, भारत की सीमाओं की रक्षा भारतीय सेनाएं और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स मिलकर मुस्तैदी से कर रही हैं। अगर सर क्रिक इलाके में पाकिस्तान की ओर से कोई भी हिमाकत की गई तो उसे ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे मेरे साथियों। और 1965 की जंग में भारत की सेना ने लाहौर तक पहुंचने का सामर्थ्य भी दिखाया। आज 2025 में पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि कराची का एक रास्ता क्रिक से ही ये कड़क है। ये कड़क है।